बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ, आपने पकोड़े तो बहुत सारे खाए होंगे, आलू के भी खाए होंगे, पालक के भी खाए होंगे और प्याज के भी पकोड़े खाए होंगे, बहुत सारे खाए होंगे। लेकिन आपने जो आज जिस तरह मैं आज पकोड़े बना रही हूँ ना, आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा रेसिपी। तो आप रमज़ान में ज़रूर बनाएं इसे और अपनी इफ्तारी को चार चांद लगाएं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे मेथी और पालक। ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी। मैंने अपने हिसाब से डाली, आप अपने जितने पकोड़े बनाना चाहते हैं ना उस हिसाब से डाल सकते हैं। बैंगन डालूंगी, एक मैंने बड़े साइज़ का बैंगन लिया था, वो कटिंग करके मैंने डाल दिया। और साथ ही डालूंगी थोड़े से मूंगरे, और साथ ही डालेंगे आलू, और साथ ही डाल देंगे प्याज। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। साथ ही डालेंगे सब्ज़ धनिया, खूब सारा, आप जितना डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, क्योंकि सब्ज़ धनिया बहुत अच्छा लगता है पकौड़ों में। इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 चम्मच दही के। दही डाल के एक दफ़ा आप बनाकर तो देखें, इतने मज़े के बनते हैं ना पकोड़े, तो आप खाने से हाथ नहीं रोक पाएंगे, इतने ज़बरदस्त बनते हैं। आपने अगर अफ्तारी में बना लेना तो आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ देंगे, कहेंगे पकोड़े ही हमने खाने हैं। 1.5 चम्मच मैंने नमक का डाल दिया है। हाफ चम्मच डालूंगी आमचूर पाउडर का। एक चम्मच डालेंगे हल्दी का, और 1 ही चम्मच भर का डालेंगे सुरख मिर्च का। आप अगर धड़ा मिर्च भी डालना चाहते हैं ना तो वो भी डाल सकते हैं। तो तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैं डालूंगी धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ। बस यही हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। अब करेंगे अच्छी तरीके से इनको मिक्स। यकीन माने कि इतने मज़े के बनते हैं ना, आपने पहले कभी नहीं इस तरीके से बनाए होंगे। हमारे घर में तो अक्सर ही बनते हैं, क्योंकि सीज़न की सारी सब्ज़ियाँ बहुत ज़बरदस्त आ रही हैं। तो इसलिए मैंने जो भी सब्ज़ी आ रही थी घर में, मैंने थोड़ी थोड़ी उनसे बचा के रख ली। मैंने कहा पकोड़े बनाऊँगी, तो आज मैंने फ़ाइनल बनाना स्टार्ट कर दिए हैं पकोड़े। तो ये देखें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं सारी सब्ज़ियाँ और मसाले। अब इसके अंदर हम डाल देंगे बेसन। सारे मसाले मिक्स करने के बाद 5 मिनट छोड़ देना है। 5 मिनट मैंने छोड़ने के बाद मैंने बेसन इसके अंदर ऐड किया है। तो अब करेंगे अच्छे तरीके से पहले मिक्स और फिर बाद में पानी डालेंगे, क्योंकि हमने सब्ज़ियों को सारे मसाले लगा दिए थे ना, नमक भी साथ लगाया था, तो सब्ज़ियाँ भी अपना पानी छोड़ देते हैं और प्याज भी। तो इसलिए पहले पानी नहीं डालना, बाद में पानी डालेंगे अच्छे तरीके से मिक्स करके। सारे मसालों के अंदर बेसन को भी अच्छे तरीके से कर लिया है मिक्स। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे मिक्स करेंगे। एक दफ़ा ही नहीं सारा पानी डालना, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें। जितना पानी की ज़रूरत होगी उतना ही लगेगा पानी। तो इस तरह मिक्स हो जाएंगे अच्छे तरीके से। जो थोड़ा सा मैंने बेसन बचा के रखा था ना, वो भी मैंने डाल दिया है। तो इस तरह ना बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, क्योंकि हम एक तरीके के पकोड़े खा खा के वैसे ही बोर हो जाते हैं। कभी पालक आलू वाले बना ले, कभी मेथी आलू पालक वाले बना ले। ये वाले पकोड़े सब्जियों वाले कभी कभी बनते हैं। तो आप इस तरीके से ना ज़रूर बनाएं एक दफ़ा मेरे कहने पे। अगर आप मेरी रेसिपी देख रहे थे यहाँ पे आ गए हैं, तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, उससे मेरी न्यू वीडियो आने वाले का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है सारा कुछ। ये देखें पकौड़ों का मसाला बन चुका है। अब पकौड़े निकालना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इधर ऑयल गर्म हो चुका है, डालते हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके इस तरह डाल देंगे। अगर आप इसके अंदर चावलों का आटा भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इसी तरह भी बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं पकौड़े। तो इसी तरह मैं सारे डाल दूँगी एक एक करके।
ये देखें जी, जितने भी एक बार डाले गए मैंने ना उतने ही डाल दिए। तो अब इन्हें पकने देते हैं, एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे फिर दूसरी साइड तब्दील करेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह एक साइड से गोल्डन हो चुके हैं। अब साइडें तब्दील कर देते हैं पकौड़ों की। बहुत ही मज़े के बनते हैं, मैं क्या इनकी तारीफ़ करूं, इतने ज़बरदस्त और इतने ही टेस्टी बनते हैं। आप एक दफ़ा खुद बनाकर खाएंगे ना तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने ज़बरदस्त ये पकोड़े बनते हैं। एक दफ़ा आपने बना ले तो आप हाथ नहीं रोक पाएंगे खाने से, इतने ज़बरदस्त होते हैं। ये देखिए मैंने सारे पकोड़ों की साइड तब्दील कर दी हैं। अब दूसरी साइड से गोल्डन होने देते हैं। पकोड़े पक चुके हैं, अब बाहर निकालते हैं इनको पकोड़ों को। सारे पकोड़े मैंने निकाल लिए, अब बर्तन में डालते हैं। ये देखिए आपको आवाज़ से कितने क्रिस्पी लग रहे होंगे ना, बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इसी तरह हम दोबारा डाल देते हैं पकोड़े को। ये देखिए जी फाइनल लुक मिक्स वेजिटेबल पकोड़े की। ये देखिए ये कितने ज़बरदस्त और कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। ये देखिए बहुत ही मज़े के बने हुए हैं। तो इधर साथ मैंने केचप रखा हुआ है, ये मेरा होममेड केचप है। जो मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है, मेरे दूसरे चैनल पे कुकिंग विद कैफ की दुनिया पे इसकी रेसिपी मौजूद है। बहुत ही मज़े का बना हुआ है केचप। आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी देखें और रेसिपी देख के बनाएं केचप। इतना मज़े का बना हुआ है ना केचप, बहुत ज़बरदस्त। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं इसी तरह एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।